वेरेबो दुनिया की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून महसूस करने लगी हो। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये वेरेबो गांव समुद्र तल से बाहर 100 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वेरेबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोरेस आइलैंड, जो नुसा तेंगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें ये लोग माँ बास न्यंग कहते हैं। ये घर दिखने में शंकुआकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे ये लोग लुटुरिया तंबू कहते हैं, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लैंटर कहा जाता है और ये हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथे भाग को लैंपारे कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिरी में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हेकांड कहा जाता है। ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वेरेबो गांव में केवल 7 घर हैं। इसके अलावा एक घर और है जहां गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुराने मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस 8वें घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वेरेबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आई कृषि है और ये लोग कॉफी, लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वेरेबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। यहाँ आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी ये लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं। हाल के कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वो यहाँ टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के एहसास इससे बेहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेरेबो विलेज को विजिट करना न भूले। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं। वेरेबो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज आता है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वेरेबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और तोड़ों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक आती है। इस गांव का निर्माण एम्पो मारो ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था और आज यहाँ उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।